हेलो फ्रेंड्स, मैथ्स क्वेश्चन चैनल में आपका स्वागत है। हम लोग पिछले वीडियो में प्रतिशत के ऊपर में क्वेश्चन देखे हुए थे और दो अलग अलग पैटर्न के क्वेश्चन देखे हुए थे। आज भी हम लोग दो अलग अलग पैटर्न के क्वेश्चन देखेंगे। आप लोग इसको अच्छे से ध्यान से देखिएगा, बहुत ही आसान है और कैसे सही अप्रोच में हम लोग बना सकते हैं उस चीज़ को हम लोग सीखेंगे। चलिए स्टार्ट करते हैं बिना किसी देरी के। क्या है, पहला प्रश्न बोल रहे हैं कि एक आदमी की आय 6,000 रुपये बढ़ जाती है ना। 6,000 रुपये बढ़ने की बात कर रहा है, ठीक है ना। तो आयकर की दर जो टैक्स रेट जो है वो कितना 18% से घटकर 15% रह जाती है, जबकि दोनों की स्थिति में वह समान आयकर चुकाता है। तो उसकी आरंभिक आय ज्ञात करो। दोनों स्थितियों में वह कितना प्रतिशत बोल रहा है, अगर कंडीशन दिया 75% आयकर चुकाता है दोनों ही स्थिति में, है ना। 18% जब टैक्स था तो भी 75% चुका रहा था, और 15% हो गया तो भी वो 75% आयकर चुकाता है। ठीक है, चलिए हम लोग इसको बनाते हैं। अगर मैं मान लेता हूं कि मेरा जो आरंभिक आय वो x रुपए है ना, x रुपए है, तो ये कितना हो जाएगा, 6,000 रुपये बढ़ जाएगा क्योंकि x में 6,000 रुपये हो जाएगा दूसरे कंडीशन में। तो मैं पहला कंडीशन लेता हूं, अगर मेरा x रुपए है तो मैं 18% की दर से, है ना, 75% आयकर चुकाऊंगा। ठीक है, x रुपए है तो मैं 75% आयकर चुकाऊंगा, कितना, 18% की दर से। ये मैं बना लिया कंडीशन। और वही बोल रहा है जब घट जाता, अगर आय 6,000 रुपये बढ़ जाता है, यानी कि अब मेरा आय कितना हो जाएगा, एक x धन 6,000 रुपये बढ़ जा रहा है ना। और कितना बढ़ रहा है, तो भी वो 75% आयकर चुकाता है। 75% आयकर चुकाता है, कितना प्रतिशत की दर से, अब 15% की दर से। तो ये हो गया 15% की दर से। बस इसको हमको हल करना है और यही हमारा आंसर आ जाएगा। x का मान निकलेगा क्योंकि आरंभिक है, हम इसको x मान लिए हैं। तो देखो 100 से यहाँ 100 कट गया, ये दूसरा वाला 100 से दूसरा वाला 100 कट गया, 75 से 75 कट गया, है ना। यहाँ से देखो 3 5 6 15 और ये 3 छक्का 18। अगर मैं इसको हल करता हूँ तो 6 गुणित x यानी कि 6x हो गया, और इधर हो गया 5x धन 5 छक्का 30 यानी कि 30,000 हो गया, है ना। तो यहाँ से अगर मैं x का मान निकालूंगा तो कितना आ जाएगा, 30,000 रुपये। यही मेरा आंसर है। बहुत ही आसान है और बहुत ही कम समय में। देखो क्वेश्चन लगभग लग रहा है कि अरे बहुत हार्ड हो सकता है, कठिन हो सकता है, लंबा चौड़ा दिख रहा है, लेकिन ऐसा कुछ नहीं। जितना लंबा चौड़ा रहता है उसको उतना बनाने में आसान रहता है, है ना। तो देखिए बहुत ही कम समय में इसका आंसर आ गया। अगर इसको मैं दूसरा अप्रोच भी देखूं, वो और आसान है। अगर मान लो मेरा पहले क्या था, आरंभिक आय मेरा x था और मैं फिर उसके बाद कितना रुपये बढ़ा दिए, 6,000 रुपये बढ़ा दिए। जब मेरा 18% की दर से अगर मैं टैक्स चुका रहा था, 18% की दर से, है ना, टैक्स चुका रहा था, मतलब जब आय मेरा x रुपए था और जब मेरा आय बढ़ गया तो अब कितना प्रतिशत से चुकाया, 15% की दर से। यानी कुल मिलाकर अगर मैं देखूंगा तो 15 से 18 के बीच का डिफरेंस देखो, 3% टैक्स का बचत हो रहा है किसमें, आरंभिक आय में। तो आरंभिक आय में 3% का मेरा बचत हो रहा है। ठीक है, 18 में से 15 गया तो घटेगा 3%, है ना, हो रहा है। और किसमें, अब ये देखो, ये हमारे आरंभिक आय में ना, और ये जो 6,000 रुपये में जो लगेगा, जो 6,000 अलग से रुपये लग रहा है उसमें तो ये 15% लगेगा ना। तो मैं 6,000 का 15% अलग से लिख रहा हूँ, क्योंकि इसका जो 3% जो टैक्स जो बच रहा था उसको मैं आरंभिक आय में तो लगा दिया, बाकी जो 6,000 रुपये अलग से बचा है वो मेरा 15%, मतलब उसमें तो 15% लगेगा ही टैक्स, है ना। तो उसको कर दिया, दोनों को बराबर कर दिया। उसको भी हल करेंगे तो हमारा आंसर वही आएगा। अगर मैं इसको हल करूँ, देखो ये 100 से 100 कट गया, 3 5 6 15 और 5 छक्का 30, तो x बराबर कितना हो गया, 30,000 रुपये। देखो दोनों सेम है, दोनों कैसे भी बना सकते हो। ये x मैंने थोड़ा सा पूरा इसको अच्छे से डिटेल में बता दिया। और इसमें क्या, ये और शॉर्ट है, इसमें क्या है, दोनों स्थितियों में 75% आ चुका था। आपको क्वेश्चन में वैसे ही टाइप का आएगा, है ना। दोनों ही कंडीशन में अगर मान लो दोनों कंडीशन में अलग अलग आएगा तो फिर हम लोग इसको अलग से गुणा कर देंगे, किसका प्रतिशत कितना प्रतिशत आयकर चुका था उसको भी अलग अलग आएगा, है ना। उसको ऐसे ही कर सकते हैं। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। सेम क्वेश्चन है, इसको एक बार और प्रैक्टिस कर लेते हैं, इसलिए मैं एक बार इसको दोबारा लिखूंगा, है ना। एक आदमी की आय बोल रहा है। अब आदमी की आय है 28,800 रुपए, है ना। जब उसकी आय बढ़ जाती है तो आयकर की दर, जब उसकी आय बढ़ जाती है तो आयकर की दर 12% से घटकर 10% रह जाती है, जबकि दोनों ही स्थितियों में 30% आयकर मुक्त है। दोनों ही स्थिति में 30% आयकर मुक्त है। कहने का मतलब वो मुक्त है, यानी कि 70% दोनों कंडीशन में सेम है, तथा दोनों ही स्थितियों में वह समान आयकर चुकाता है। तो उसकी आरंभिक आय में हुई वृद्धि ज्ञात करना है। ठीक है, क्या बोल रहा है, हुई वृद्धि ज्ञात करना है। तो देखो वही मैं मान लो यहाँ पे तो आय जो भी है मेरा, अगर मान लो
28,800 रुपए, 28,800 रुपए मेरा इनकम है और उसकी आय बढ़ जाती है, यानी कि 28,800 धन एक्स होगा कुछ ना कुछ जो वृद्धि हो रही है ना। तो पहले मैं इसमें निकाल लेता हूँ। तो 28,800 रुपए का अगर मैं, देखो क्या बोल रहा है, 30% आयकर मुक्त है, तो कितना प्रतिशत चुका रहा होगा आयकर? 70%। तो मैं यहाँ पे 70/100 लिख दिया, है ना, दोनों ही कंडीशन में सेम रहेगा। और इसकी आय की कितने की दर से? 12% की दर से। इसको मैं बराबर कर दूंगा किसके, कितना बढ़ रहा है आय, हमको तो बता नहीं रहा है, तो हम उसको मान लिया 28,800 धन x रुपए बढ़ रहा होगा। तो उसमें कितना आयकर चुका रहा होगा? वो भी 30% मुक्त है उसमें आयकर, यानी कि 70% चुका रहा होगा आयकर। कितने की दर से? अब वो 12% आय में था, अब जब उसकी आय बढ़ जाती है तो अब 10% हो जाती है, कि 10% की दर से, है ना। अब इसको हल कर लेते हैं। ये 100 से 100 कट गया, ये 100 से 100 कट गया, और देखो क्या क्या हो रहा है इसमें, ये 70 से 70 कट गया, है ना। इसको अगर मैं कट कर देता हूं, अच्छा एक वहां शून्य से मैं एक शून्य में यहां पे कट कर देता हूं, ठीक है। अब इसको हम हल करते हैं। अब इसको हल करेंगे तो देखो, अगर मैं इसको हल करता हूं तो ये कितना हो जाएगा? 12 शून्य शून्य 12 अट्ठे 12 छक्का 72 है ना, 12 7 12 अट्ठे 96 का 6 हासिल 9 12 अट्ठे 96 96 और 9 कितना हो जाएगा? 105 का 5 हासिल 10 और 12 दूनी 24 24 और 10 कितना हो गया? 34 34,560। और इसको हल कर लेते हैं। ये कितना हो गया? 28,800 धन x। तो यहाँ से मैं x निकाल सकता हूँ, x बराबर 34,560 में से 28,800 को घटा देता हूँ, तो कितना हो गया? शून्य 6 15 में से 8 गया तो 7, है ना। और ये कितना हो जाएगा? 13 13 में से 8 गया तो 5, है ना। तो ये कितना हो जाएगा मेरा? 5,760 रुपए उसकी आय में बढ़ोतरी हुई, है ना। वो उसकी आय बढ़ जाती है तो कितना वृद्धि हुई? उसकी आरंभिक आय में हुई वृद्धि, यानी कि 5,760 रुपए की वृद्धि हुई है ना। इसको हम लोग अगर दूसरा इसी अप्रोच से भी बना सकते हैं। कैसे बनाएंगे? देखो मैं लिखा यहाँ पर ऐसे लिख रहा हूँ, ठीक है। अच्छा दूसरे कैसे बना देते हैं उसको। मैं लिखता हूँ 28,800 रुपए, ठीक है यहाँ पे, और 28,800 धन x रुपए, क्योंकि जो वृद्धि हुआ है उसको लिख रहा हूँ, है ना। ठीक है, अब ये बोल रहा है कितनी की दर से? ये 12% इसमें उनके आए, और जब वृद्धि हो जाती है तो कितना हो जाता है? 10% उसका, है ना, टैक्स रेट। और दोनों से 29% आयकर मुक्त है, यानी कोई 70%, दोनों में उसको लिखने की जरूरत नहीं है। तो ये बताओ यहाँ से कितना, ये दो कितना है? इसका डिफरेंस 2 है, यानी कि 2% का वो टैक्स बचा रहा है, तो 2% टैक्स बचा रहा है। तो ये देखो उसकी आय में ना, तो आय में तो 2%, यानी कि अगर मैं यहाँ पे लिख दूं 28,800 का 2%, है ना, बराबर, तो कितना तो बचा क्या? उसके वृद्धि में, यानी कि x जो वृद्धि उसमें 10% तो लगे नहीं ना, उसका तो नहीं निकालना हमको, x का 10%, 10/100। तो देखो ये 100 से 100 कट गया, ये एक शून्य से एक शून्य कट गया, तो अब 2,880 का अगर मैं डबल करूंगा तो x बराबर कितना हो जाएगा? 5,760 रुपए। तो देखो कितना ही मतलब एकदम शॉर्ट अप्रोच में हम लोग इसको तुरंत बना सकते हैं। हम लोग अगर क्वेश्चन पढ़ते हैं तो क्वेश्चन को पढ़ के हम लोग डायरेक्ट बता सकते हैं कि इसमें 2% है, आय में वृद्धि हो रहा है, यानी कि इसका 2% निकाल के उसको बराबर कर देना है, जो वृद्धि हुआ है उसको x गुणित, और जो कितना हो जाएगा लास्ट में 10%, क्योंकि ये जब वृद्धि हो रहा है तो 10% तो इसमें लग रहा है, इसमें और इसमें, तो उसका तो मैं निकाल लिया हूं 2%, ये 28,800 का तो बचा ये x ना, तो x का तो मैं 10% अलग से तो निकालना ही पड़ेगा ना मेरे को, इसलिए ये किया हूं, है ना। तो ये बहुत ही आसान है और ऐसे ही हम लोग को बनाना है स्टेप का। आप लोग इसको समझ नहीं आए तो फिर से एक दो बार इस वीडियो को देखना, है ना, समझना। चलिए हम लोग आगे देखते हैं। ये अब थोड़ा सा नया पैटर्न टाइप का क्वेश्चन है और बहुत ही आसान है ये भी। यदि आयकर में 19% की वृद्धि तो शुद्ध आय में 6% की कमी होती है। वो बोल रहा है यदि आयकर में मतलब टैक्स में, अगर मैं यहाँ पे लिखता हूँ टैक्स मतलब आयकर, है ना, अगर 19% की कमी, सॉरी 19% की वृद्धि जो हो रही है वो किसके बराबर है? शुद्ध आय में, नेट इनकम, शुद्ध आय यानी कि नेट इनकम, नेट इनकम में 6% की कमी के बराबर है बोल रहा है। तो इसका रेशियो निकाल लेते हैं, कितना आ जाएगा ये? अगर मैं टैक्स बटे नेट इनकम की बात करूं तो कितना आ जाएगा? 6/19,
19 है, इसको इधर ले आऊंगा और इसको इधर ले जाऊंगा, 6/19 हो गया। अच्छा ये देखो, हम तो ये जानते ही हैं कि जो इनकम रहता है, जो हमारा आय रहता है, अगर आय में से हम अपना टैक्स जो कर है उसको अगर घटा देंगे तो हमारा शुद्ध आय निकलेगा, नेट इनकम शुद्ध है ना। अगर मैं इनकम में टैक्स को घटा दूं तो मेरा क्या निकलेगा, नेट इनकम निकलेगा। तो बस उसी के अनुसार हमको चलना है। तो ये बताओ, अगर मैं टैक्स और नेट इनकम, अगर मैं टैक्स को इधर ले जाता हूँ, ठीक है, अगर मैं टैक्स को इधर ले जाता हूँ तो मेरा इनकम कितना हो जाएगा, अगर मैं ये दोनों को जोड़ दूंगा 19 और 6 को, कितना हो जाएगा 25 होगा। तो आयकर की गणना करना है अपने को। तो 19 धन 6 12 कितना हो गया 25, यानी कि मेरा अगर इनकम 25 है और मेरा जो टैक्स 6 है, तो मेरा जो नेट इनकम है वो 19 आएगा। तो मेरे को आयकर की दर ज्ञात करना है, और आयकर मतलब टैक्स किस पे निकलेगा, नेट इनकम में निकलेगा। ठीक है, ठीक है। तो देखो अब मेरा यही चीजें समझा रहा हूँ ना, ये चीज समझा रहा हूँ कि भाई 25 से नीचे करोगे तो मेरा शुद्ध इनकम आ जाएगा ना यहाँ पे। तो अब देखो मेरे को क्या करना, आयकर की गणना करना, आयकर की दर। तो आयकर की दर, तो आयकर की दर क्या हो जाएगा, किसमें मेरा जो टैक्स है, मेरा जो टैक्स है कितना रुपए लगा है, टैक्स 6 रुपए, कितने में 25 में। ठीक है, जो इनकम है 25 में टोटल में, और गुणा 100, तो 25 में 25 और 25 चौक 100, यानी कि 6 चौक 24%। ये मेरा आंसर, ठीक है, ये मेरा उत्तर है। देखो फिर से एक बार मैं समझा रहा हूँ, बोल रहा है यदि आयकर में 19% की वृद्धि तो शुद्ध आय में 6% की कमी होती है, मतलब वो एक दूसरे के बराबर में बोल रहे हैं। ठीक है, अगर आयकर में टैक्स में 19% की वृद्धि तो शुद्ध आय में 6% की कमी, ये बराबर बता रहे हैं कि आपस में बराबर की कमी होती है। तो आयकर की दर ज्ञात करना है। हम तो जानते हैं कि इनकम में अगर हम टैक्स घटा दें तो हमारा क्या हो जाएगा, शुद्ध इनकम आएगा, है ना। जो हमको इनकम मिलता है, जो हमको सैलरी मिलता है, उसमें हम टैक्स को अगर घटा देंगे तो वो हमारा क्या हो जाएगा, शुद्ध इनकम होगा, है ना। तो वही है। तो अगर मैं उसका टैक्स रेशियो मतलब नेट इनकम के रेशियो में किया तो कितना आ गया, 6/19। तो ये बताओ टैक्स और नेट इनकम को शुद्ध है और उसमें टैक्स जोड़ोगे तो मेरा क्या आ जाएगा, इनकम आ जाएगा, है ना। तो वो इनकम, तो जो हमारा आयकर की दर वो था, आयकर की दर यानी क्या, मतलब हमको कितना टैक्स लगा है, तो जो टैक्स का आया है 6 रुपए, है ना, मतलब 6 रुपए सो मान लिया 6 रुपए है, तो 6 रुपए किस पे, कुल हमारा इनकम कितना है 25 रुपए पे, गुणित 100, यानी कितना है, इसको जब काटेंगे तो 24%। चलिए अगला एक और क्वेश्चन करते हैं, समझ में आएगा। यदि आयकर में 17% वृद्धि होने पर शुद्ध आय में 3% की कमी होती है। बोल रहा है यदि आयकर में 17% वृद्धि होने पर, देखो आयकर में यानी कि टैक्स में अगर में 17% की वृद्धि होने पर शुद्ध आय में 3% की कमी होती है, नेट इनकम में 3% की कमी होती है, तो आयकर की गणना, आयकर की दर क्या होगी वो गणना करना है। ठीक है, तो देखो अगर मैं यहाँ से टैक्स बटा नेट इनकम निकालूंगा तो कितना हो जाएगा, 3/17, यानी कि मेरा यहाँ पे टोटल इनकम कितना हो जाएगा 20। ये क्या है मेरा टोटल इनकम, है ना, ये क्या है मेरा इनकम, है ना, इनकम हो गया। अब ये बताओ, तो आयकर की गणना मैं करूंगा, आयकर की गणना तो कितना हो जाएगा, जो हमारा टैक्स लगता है, कितना टैक्स लगा है 3, ये टैक्स है ना 3, और कितना में हमारा कुल इनकम में लगा है तो 20, और गुणा में 100, इसको करूंगा तो 20 कम 20 और 20 पंचे 100 और 5 दिया 15%। ये मेरा आंसर है। देखो बहुत ही आसान है ये सब चीज, तो आप लोग को इसी अप्रोच के साथ ऐसे ही चलना है। आप लोग को अगर समझ नहीं आएगा तो ये वीडियो को 1-2 बार और अच्छे से देखना, आराम से देखना, है ना। और आज के लिए हम इतना ही करते हैं, इसके बाद हम लोग फिर एक थोड़ा सा नया पैटर्न टाइप का क्वेश्चन लाएंगे। तो चलिए आज के लिए इतना ही करते हैं। अगर आप लोगों को वीडियो पसंद आया हो तो प्लीज वीडियो को लाइक करिए ना, चैनल को सब्सक्राइब करिए और दोस्तों लोगों को भी अधिक से अधिक शेयर करिए। आप लोग कुछ भी डाउट होता है तो मेरे को कमेंट बॉक्स में कमेंट कर सकते हैं, है ना। चलिए आज के लिए इतना ही करते हैं, धन्यवाद।